आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। गणेश जी महाराज की कृपा से बुढ़िया माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू बुढ़िया माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी करती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी महाराज की इतनी पूजा पाठ करते हो और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। बुढ़िया माई बोली, बेटा, गणेश जी महाराज की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस एक ही इच्छा है कि गणेश जी महाराज के दर्शन हो जाए और यह देह छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ, गणेश जी महाराज ऐसे थोड़ी मिलते हैं। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया माई के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुढ़िया माई अगले ही दिन अपने घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। वह उनसे पूछने लगी, बहन, भगवान का भजन करती कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, मंदिर नहीं, मैं साक्षात गणेश जी के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई गणेश जी भगवान के भजन करती चली जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी कि कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई गणेश जी महाराज का भजन करती हुई आगे चलती जा रही थी। गणेश जी महाराज बेखुन में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरा दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरा एक थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी, उनकी नजर भी थैले पर न पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों की थैली पर पड़ा। उन्होंने थैली उठाकर देखा, इतनी सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरें उठा ली और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दिया है। और वह थैली लेकर अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर गणेश जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ देर पर चले गणेश जी महाराज ने सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई को एक ठोकर लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उसे ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सोने की ईंट है। उन्हें उस ईंट उठा ली और वापस अपने घर को चल दी। बोले, जब भगवान ने धन दिया है तो वन वन घूमने का क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई गणेश जी महाराज का बर्तन कर देती जा रही थी और चलती जा रही थी। बार बार गणेश जी महाराज को पुकारती थी और दर्शनों की प्रार्थना कर रही थी। इस बार गणेश जी महाराज ने हीरे मोतियों की ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतनी सारी हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोले, गणेश जी महाराज, अब आधे रास्ते से क्या पीछा छुड़ाना चाहते हो? ऐसा कहकर
श्री गणेश जी महाराज का नाम लेती और आगे चलती जा रही थी। भगवान ने खूब आंधी तूफान बरसात बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से टस न हुई, बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब गणेश जी महाराज बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई मांग क्या मांगती हो। वह बोली, आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी, आपके दर्शन देखकर मेरा जीवन तो सफल हो गया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिया। बैकुंठ से एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं गणेश जी महाराज अपने साथ बुढ़िया माई को बैकुंठ लोक ले गए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।